हमने इनको कहा कि आप बताएं हमने कहाँ पर यूज किया, क्या सूरत हाल है। बहरहाल इन्होंने कहा F-16 कि अभी और इस्तेमाल ताकतवर किया हो गया है। और आज पहले ही इनके अब पास ये हमारे तैयारे JF-17 और वो गिराने सब के था। लिए जा रहे हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि असल में डोनाल्ड ट्रम्प बदला ले रहा है मोदी से। हेलो गाइस, ये एक बहुत बड़ी खबर है कि भाई किस तरीके से यूएस ने यहाँ पे एमराम मिसाइल्स देने की यहाँ पे बात की है पाकिस्तान और ऐसे काफी सारे देशों को, और ये बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट साइन किया है। सो देख लेते हैं, फिर आप भी देखो, हम देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान ने रिसेंटली राफेल तैयारे गिराए और राफेल तैयारे गिराने के बाद आप सोचें पूरी दुनिया में इंडिया के लिए मुसीबत कितनी खड़ी है। उनकी एयरफोर्स से लेकर सारे बेबस हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये है कि आज पूरे भारत में तहलका मचा हुआ है। और तहलका क्यों मचा हुआ है? अफगानिस्तान तहलका मचा हुआ है कि आज डिपार्टमेंट ऑफ वॉर की जानिब से भारत के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम है। और पैगाम यह है कि पूरे भारत में इस वक्त खलबली मची। इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को अमेरिका ने तकरीबन $2.5 अरब का एक प्रोजेक्ट दे दिया है, 2.5 अरब यानी डॉलर। डील फाइनलाइज कर दी है। और इस डील के तहत एमराम मिसाइल देने के लिए जा रहे हैं, जिससे वो अपने F-16 को अपग्रेड करेंगे। और ये मिसाइल बेसिकली जिसको कहा जाता है एडवांस मीडियम रेंज A-8 मिसाइल। अब ये बेसिकली F-16 एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल होते हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि इस मिसाइल को चूंकि पहले इन्होंने इस्तेमाल किया था F-16 के हवाले से, अभिनंदन का तैयारा गिराया और ये वो सब कुछ, ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है हमने इनको कहा कि आप बताएं हमने कहाँ पर यूज किया, क्या सूरत हाल है। बहरहाल इन्होंने कहा F-16 अभी और ताकतवर हो गया है। और आज पहले ही इनके अब पास ये हमारे JF-17 तैयारे और वो गिराने सब के था। लिए जा रहे हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि असल में डोनाल्ड ट्रम्प बदला ले रहा है मोदी से और राहुल गांधी समेत सारे इस वक्त मोदी पर चढ़ दौड़े। अब ये क्या चीज़ है कि ये पाकिस्तान को कितना फ़ायदा देगा और ये डील इंडिया के लिए क्यों इतनी ज़्यादा डेंजरस है। देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लें कि ये बियॉन्ड विजुअल रेंज होता है। ये बियॉन्ड विजुअल रेंज कैपेबिलिटी का मतलब क्या है? यानी हमें भारत के अंदर जो दिखे भी ना। जाने की जरूरत नहीं, हम वहाँ से दूर से ही खड़े खड़े एक डिस्टेंस से क्लोज विजुअल रेंज की बजाय सीधा अटैक कर सकते हैं और राफेल तैयारे और जो भी बीच में है उसको उड़ा सकते हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर ये जाहिर सी बात है, इसमें ये बड़ा लेटेस्ट वेरिएंट है और इसमें जीपीएस गाइडेंस है, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर। जबकि ऐसा लगा था F-16 तो पुराने हो जाएंगे वही। रेजिस्टेंस इसमें है सबसे अभी उसका जबरदस्त, भी इसको अपग्रेड आ भारत गया है। इस्तेमाल करना चाह रहा है कि हम इनको जैम करें सब कुछ। अब इंडिया को गुस्सा इस बात का चढ़ा हुआ है। यानी मजे की बात आप ये देखिए कि ये खाली पाकिस्तान को थोड़ी दिया गया है, ये कितनी सारी और कंट्रीज है। यानी आप सोचिए डील हुई है, कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, उसमें बरतानिया के साथ जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, जापान, पोलैंड, आप नाम लेते गए, फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, रोमानिया, कतर, ओमान, कोरिया, ग्रीस, स्विट्जरलैंड, जिसके पास बहुत F-16 लंबी होगा लिस्ट उस है। सबको उसमें मिला पाकिस्तान होगा। का भी नाम शामिल है। उनको तकलीफ चढ़ी हुई है कि जी पाकिस्तान को दिया गया। ये क्या है? तुर्की को भी दिया गया लेकिन पाकिस्तान को दिया गया है। इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक पाकिस्तान का नाम है। उनको इस बात का शदीद गुस्सा है कि अब पाकिस्तान के पास जो मिसाइल आएंगे वो मुकम्मल तौर पर भारत के लिए खतरा है। और ये जो वर्जन आ रहा है इसमें कैपेबिलिटी है कि वो सॉफ्टवेयर को भी अपग्रेड करता रहता है, यानी कंटिन्यूसली जो भी नई सूरत हाल होगी उसको अपग्रेड करता रहेगा। अब ये असल में बड़ा ख़तरनाक मिसाइल होता है जो कि F-15, F-16, F-18, F-22 और दीगर तैयारों। और मज़े की बात ये है कि ये ख़ास तौर पर इसके जो वेरिएंट हैं वो F-15 की बजाय यानी वहाँ से शुरू होते हैं और F-35 जॉइंट फाइटर स्ट्राइकर यानी जो फाइटर होता है उसके लिए भी इस्तेमाल होते हैं। तो इंडिया को अब इस बात मतलब का अगर गुस्सा जेट भी है अपग्रेड कि करना हो तो वो भी असल करा में जा ये सकता है। air to air है, यानी और सरफेस टू एयर है। ये इन्होंने इस्तेमाल कर रहे हैं F-16 और इन्होंने हमारे लिए इतनी मुसीबत खड़ी कर दी है। पहले J-10C थे और अब ये आ गए। अब इस सूरत हाल में उनको सबसे ज़्यादा गुस्सा इस बात का चढ़ा हुआ है। वो ये कह रहे हैं कि असल में तो मोदी को हिट करवाने के लिए काम हुआ है। देखिए, दो बातें आप समझे, इंडिया जंग की तरफ आ रहा है, ये तो आप और हम सबको पता है। और ये जंग किसी भी वक्त शुरू हो जानी है। ये कुछ नहीं कह सकते कि हफ्ते में शुरू हो जाए, 2 हफ्तों में शुरू हो जाए। जो इस वक्त उनके आर्मी चीफ, एयर चीफ और इन सब के बयानातों से तो लग रहा है कि जंग अब बिल्कुल सर पर खड़ी हुई है और किसी वक्त दोबारा शुरू हो जानी है। अब इनको गुस्सा इस बात का ये है कि अमेरिका भी पाकिस्तान के साथ खड़ा। देखिए, ट्रम्प तो नहीं चाहता ना ये जंग हो। जाहिर सी बात अगर ये जंग होती है तो उसके लिए बड़ा बेइज्जती का मुकाम है। उसकी रीजन क्या है?
वो अमन का प्राइज लेना चाह रहे, नोबल अमन जो इनाम है वो ये लेना चाह रहे प्राइज। अब मसला सारा ये है कि अगर ये जंग छिड़ती है तो वो जो क्रेडिट अब तक ट्रम्प लेता आ रहा है कि मैंने वो ये नहीं जंग बंद मिलेगा। करवाई, वही मैंने वही जंग बंद करवाई, आपको पता है कि कल उनके एयर चीफ ने भी ये बात कह दी है। उसने कहा जी, यानी इनडायरेक्ट से कह दी ट्रम्प ने बंद नहीं करवाई, हमने अटैक किया चूंकि पाकिस्तान पर, तो फिर जाकर ये जंग बंद हुई है। अब आप सोचे आपने अटैक किया, आप जीत रहे हैं, तो आपको जंग बंद करने की जरूरत क्या है? सीधी सी बात है। इस बार उनके पास कोई जवाब नहीं है और ये बात सच है कि ट्रम्प ने उनको धमकी दी, उसने खुद कह दिया टैरिफ की जंग और सब कुछ। लेकिन मसला सारा यहाँ पर जो समझने वाला है वो कुछ और है। इंडिया को ये लग रहा है कि अब ये जो लड़ाई होगी उसमें हमारे खिलाफ लड़ाई होगी। देखिए, इंडिया का बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो रहा है। आपको पता है उनकी जो जीडीपी है वो 6.6% से, उनकी जो प्रोजेक्शन है वो 5.8% तक आ रही है 2026 के लिए। तो इंडिया को बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान है, ताकि चाइना ने अपनी मार्केट ओपन की है, सबने की है कि इंडिया एक्सपोर्ट करे। लेकिन ये जो बिलियंस ऑफ डॉलर का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इनको खटक रहा है, वो समझ रहे हैं कि हमारे खिलाफ है। देखिए, हमने इसके बगैर भी लड़ाई लड़ी। यार सीरियसली काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, हम लोगों को बहुत चीज़ें इससे पता लगी। पहले तो ये पता लगा कि कैसे जो ये बोला गया कि पहले ऑपरेशन सिंदूर की बात की गई, इसमें का काइंड ऑफ इन्होंने बोला कि जो इंडिया के एयर चीफ है उन्होंने बोला गया है कि भाई हम लोगों ने खुद ही शुरू करी जंग और हमने रोक दी। तो लेकिन इनके अकॉर्डिंग, पाकिस्तानियों के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है। इनके अकॉर्डिंग ये है कि जो ट्रम्प है उन्होंने इंडिया को धमकी दी थी, इसीलिए उन्होंने रोका है। तो यार मैं टू बी ऑनेस्ट मतलब कि मेरे को लगता है कि मैं इस चीज़ से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि यार देखा जाए कि इंडिया में जो पहलगाम अटैक हुआ था तो मतलब वो टेररिस्ट ने करा था, ठीक है। तो इंडिया ने जो मतलब कि अटैक करा था वो टेररिस्ट पर ही अटैक किया था, ना कि पाकिस्तान पर अटैक किया था। तो पता नहीं अब ये जंग का तो क्या है क्या नहीं है। फिर मिसाइल की बात की गई कि कैसे जो इंडिया है उसको बहुत टेंशन हो रही है कि जो पाकिस्तान है उसको मिसाइल्स मिल रही है, और ऑब्वियसली होगी भी टेंशन। इवन अगर इंडिया भी मतलब कि अपना 5th हाइपरसोनिक मिसाइल्स ले रहा है, अभी इंडिया ने भी ध्वनि करके मिसाइल है, वो हाइपरसोनिक मिसाइल है, वो निकाली है, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी इस चीज़ की टेंशन होगी। क्योंकि जब एक दूसरा देश डेवलपमेंट करता है तो सामने वाले को तो टेंशन होगी ना, कि जब आपका दुश्मन ग्रो करेगा तो आपको भी लगेगा ना कि अगर कल के लिए अटैक होगा तो यार हमारे को चांस है, रिस्क है काफ़ी, आप हार सकते हो। तो ऑब्वियस सी बात है कि यार डर वाली बात तो है ही इंडिया के लिए। वही, और ऊपर से देखा जाए तो यहाँ पे जो एमराम मिसाइल है, पर ये है कि सब सारे F-16 वालों को दी जा रही है। पर उसमें मेन खतरनाक बात यह है कि अगर पाकिस्तान और जेट्स जो है अमेरिका से लेता है तो वो उधर भी यूज़ कर सकता है। लेकिन अभी ऐसा होता हो तो नहीं दिख रहा, बिकॉज पाकिस्तान ज़्यादातर अभी चाइनीज़ जेट्स ही ले रहा है, J-10C हो गया, JF-17, बिकॉज कहीं ना कहीं वो उनको सस्ते भी ज़्यादा पड़ते हैं। सो अभी पाकिस्तान का जो एयर कह सकते हैं एयर क्वालिटी है ना, वो बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव हो चुका है। तो आपका इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। तो इसे लाइक करते जाए, कमेंट करते जाए, शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।